Hello students, welcome to your 7th NCERT history video class. This is 4th chapter Mughal Empire part 3rd. Up to here we have studied about the various Mughal emperors, their expansions, how did they campaigns, their military campaigns, their administration, all these things we have studied. And today we will start with the Akbar. Okay, जो आज हम बात करेंगे अकबर के बारे में. So we have studied that Aine Akbari was the book in which we have a lot of information. We got a lot of information about the Akbar's policies. So let's start reading. The broad features of administration were laid down by Akbar and were एलेबोरेटली डिस्कस बाय अबुल फजल. जो अबुल फजल थे उन्होंने अकबर के बारे में जो है बुक्स लिखी थी. 3 वॉल्यूम्स थे वो उन बुक के, और उसमें जो अकबर नामा है इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबरी, जो उसका 3rd पार्ट था आईने अकबरी, उसमें हमें ज़्यादातर चीज़ों के बारे में पता चलता है. तो अबुल फजल ने बताया, एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज, यानी कि जो भी एरिया था उनको अलग अलग एरियाज में बांट दिया जाता था जिनको सूबा कहा जाता था. जैसे आज हम स्टेट्स की बात करते हैं ना, हमारा इंडिया है किस में बटा हुआ है, स्टेट्स के अंदर. तो उसी वक्त उस वक्त इनको क्या कहा जाता था, सूबाज कहा जाता था. और जो इनको गवर्न करते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था. और ये जो सूबेदार होते थे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री होती थी, यानी कि मिलिट्री को मेंटेन करना और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करना भी वहाँ का काम होता था. फाइनेंशियल मैटर्स को देखने के लिए वहाँ पर कौन होते थे, दीवान होते थे. ओके, एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स. अब जो सूबेदार था, यानी कि जो सूबे का मुखिया, जो सबसे बड़ा जो अधिकारी है, वो अपने इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो नीचे और अपने अधिकारी जो हैं उनको अपॉइंट करता था. अब ये अधिकारी कौन कौन से थे, देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हमें मिलेंगे. सबसे पहले देखो बख्शी कौन होते थे, जो मिलिट्री पे मास्टर होते थे, यानी कि मिलिट्री के जो खर्चे जो हिसाब किताब रखते थे उनको बख्शी कहा जाता था. द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जो धर्म से जुड़े हुए या चैरिटेबल जो मुद्दे होते थे उनके लिए कौन होता था, सदर होता था. जो मिलिट्री कमांडर होता था उसको फौजदार कहा जाता था, और वहीं जो लोकल पुलिस कमांडर होता था उसको कोतवाल कहा जाता था. ठीक है, यानी कि एक तो होता है शहर के अंदर की पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एक बॉर्डर को मेंटेन करने के लिए. तो जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उसको क्या कहा जाता था, फौजदार, और जो लोकल टाउन पुलिस होती थी उसके कमांडर को क्या कहा जाता था, कोतवाल. ठीक है, तो यहाँ पर आपने भी कौन कौन सी टर्म पढ़ी हैं, सूबेदार, दीवान, बख्शी, और आपने आगे पढ़ा है सदर, जो धार्मिक मुद्दों से जुड़े हुए डिस्कशन होते थे. इसके बाद जो मिलिट्री से जुड़े हुए होते थे वो कहलाते थे फौजदार, मुखिया जो होता था इनका, और जो टाउन पुलिस का मुखिया होता था उसको कहा जाता था कोतवाल. ठीक है, तो ये जो डेजिग्नेशन है ये आपको ध्यान रखने हैं. सूबेदार के अंडर जो है ये सारे अधिकारी आया करते थे. यानी कि ये दिखाया गया है कि इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो हैं ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे. अब यहाँ पर देखिए नूरजहाँ, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर की पत्नी थी. ओरिजिनल नेम इनका मेहरुनिसा था और बाद में इनको नूरजहाँ कहा गया. ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो जहांगीर थे इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, है ना. जो भी इनके डिसीजन होते थे वो मेहरुनिसा से या नूरजहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्कशन करके ही जो भी फैसले वो लेते थे. 1611 में इनकी शादी हुई थी एंड रिसीव द टाइटल नूरजहाँ. शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क. एज अ मार्क ऑफ ऑनर, Jahangir struck silver coin bearing his own title on one side and on the other the queen inscription struck in the name of the queen Begum Noor Jahan. यानी कि इनको इतना सम्मान दिया गया था कि जो उस समय कॉइन्स चलते थे, मोहरें जो होती थी, उन पर एक साइड तो जो जहांगीर थे इनका खुद का इंस्क्रिप्शन होता था, और दूसरी साइड अगर देखें तो नूरजहाँ, बेगम नूरजहाँ का जो है वो इंस्क्रिप्शन होता था. ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि वो कितनी खास हुआ करती थी. अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया गया है, ये अलग अलग जो मोहरें हैं वो दी गई हैं. द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर ऑफ नूरजहाँ. ये यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ऑर्डर है ये नूरजहाँ का जो फरमान है ये. ठीक है, द स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहाँ पादशाह बेगम, ये जो स्क्वायर वाला है. ठीक है, द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून. ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, मे नूरजहाँ पादशाह बी द लेडी ऑफ द
एज। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर ये लिखी गई हैं, तो इनके फरमान हैं ये, ऑर्डर्स, फरमान मतलब ऑर्डर्स, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो अकबर का जो टाइम पीरियड था, हमने पढ़ा कि बहुत बड़े एरिया पर जो है उनका कंट्रोल था, तो उनके जो नॉबल्स थे वो कमांड करते थे बड़ी बड़ी आर्मीज़ को, एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि इतनी सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए इनकम चाहिए, और इनकम कहाँ से आती थी? टैक्स से, रेवेन्यू से। तो अगर हम देखें कि शुरुआत या हम मिड 16 सेंचुरीज तक की बात करें, तब तक ये जो कमांडर्स थे या जो नॉबल्स थे वो अपनी मुग़ल शासकों के प्रति बहुत वफादार थे, लॉयल थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो नॉबल्स थे ये इंडिपेंडेंट, इन्होंने अपना नेटवर्क बना लिया, ठीक है। और इनका जो सेल्फ इंटरेस्ट था वो इनके लिए सुप्रीम हो गया, यानी कि अपने ही इर्द गिर्द इन्होंने अपने आप को सुप्रीम शो कर दिया, या लोगों के साथ इनके जो रिलेशन थे वो इन्होंने इस तरह के बनाए कि वो लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे, या जो राजा होता था, एम्पायर होता था, उस तक पूरी जो खबर है वो नहीं पहुंच पाती थी, ठीक है। यानी कि जो इनकी लॉयल्टी थी वो कमज़ोर पड़ गई धीरे धीरे, ओके। तो यहाँ पर एक दिखाया क्या, देखो, वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 1570s ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलामा, ब्राह्मण्स, जीसस प्रीस्ट हु वर रोमन कैथोलिक्स एंड जोरास्ट्रियंस। यानी कि जो अकबर थे जब फतेहपुर सीकरी के दौरान जब वो वहाँ पर थे, तो अपने जो इबादत खाना था वहाँ पर ये क्या करते थे, अलग अलग धर्म के जो लीडर्स होते थे उनके साथ डिस्कशन करते थे, क्योंकि वो हर धर्म में इंटरेस्टेड थे, हर रीति रिवाज को वो जानना चाहते थे, अलग अलग लोगों को समझना चाहते थे। अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फेसाइज रिचुअल एंड डोग्मा वर ऑफन बिगॉट्स। यानी कि जब उन्होंने इन सब चीज़ों को समझा, अलग अलग जो धर्म के रिलीजियस जो लीडर्स थे उनसे जब उन्होंने बातचीत की, डिस्कशन किया, तब उनको समझ में आया कि ये जो रिचुअल्स या जो डिक्लेरेशन है इन लीडर्स के द्वारा कि जो हमारा धर्म है वो सबसे बड़ा है, सुपीरियर है, या जो दूसरे लोग हैं वो इन्फीरियर हैं, या जो पर्टिकुलर प्रीचिंग्स दी जाती हैं कि वो इतनी जो है एडमेंट नहीं है। यानी कि इतनी, हर धर्म जो है वो दया भाव सिखाता है, हर धर्म जो है रिलीजियस बिलीफ जो है, जो कल्चर जो है वो इनटॉलरेंस को बढ़ावा नहीं देता है। तो उन्होंने ये देखा देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स एंड डिसहार्मनी अमंग्स हिज सब्जेक्ट, कि ये जो लीडर्स हैं एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं जो भी प्रीचेस हैं, जो भी टीचिंग्स हैं उनको, और जिसकी वजह से लोगों के बीच में क्या आ रहे हैं, डिविजन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, डिसहार्मनी आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ईश्वर तो एक ही है ना, हर धर्म, हर जो सेक्शन है वो यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखना चाहिए, काइंड नेचर होनी चाहिए, लेकिन ये जो लीडर्स हैं ये ही अपने अपने जो स्वार्थ हैं वो सिद्ध कर रहे हैं, और लोगों के अंदर जो है भेदभाव बन रहे हैं, ओके। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए जो है अकबर थे, उन्होंने सुलह कुल जो है यानी कि यूनिवर्सल पीस जिसका अर्थ है, तो इस आइडिया को फॉलो किया। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिल्म, यानी कि उनके शासन में हर धर्म को जो है इक्वली ट्रीट किया गया। अलग अलग धर्म, ऐसा नहीं कि वो मुग़ल थे तो जो उनका इस्लाम धर्म है उसी को ज़्यादा वो महत्व देते थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने हर धर्म को जो है इम्पॉर्टेंस दी, हर धर्म को रिस्पेक्ट दिया। जैसा कि अभी हमने देखा कि इबादत खाने में वो डिस्कशन करते थे, है ना, तो वो हर धर्म के प्रति जो है वो रिस्पेक्टफुल थे। इंस्टीड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, यानी कि उन्होंने एथिक्स पर ज़्यादा जोर दिया कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, पीस होनी चाहिए, और ये सब जो चीज़ें हैं, यानी कि किसी भी शासन के अंदर ये सब चीज़ें होंगी तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। और अबुल फजल ने जो है सुलह कुल का जो इनका इरादा था उसको मेंशन किया, इनके जो विज़न था इसको गवर्नेंस के लिए जो इन्होंने ये विज़न बनाया था उसको फ्रेम करने में बहुत हेल्प की। द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अकबर के जो आगे की जो जनरेशन्स थी उन्होंने भी इसको फॉलो किया, लेकिन जो औरंगजेब थे वो बहुत ही धर्मांध थे, हमने पढ़ा है ना, तो उन्होंने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया। अब सुलह कुल क्या होता है, देखिए वही सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं कि जो धरती है, जो संसार है, जो यूनिवर्स है, वो सभी धर्मों के लिए संभाव रखता है, सभी को एक साथ रहना चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंशन की गई हैं। All these things you can read, okay. So the Mughal Empire in the 17th century and after, this is not included in your syllabus, this portion is deleted, so I am not going to explain this thing. If you are interested you can go through it, okay. So the chapter is completed, so I hope everything is clear to you. Anyhow, if there is any doubt you can keep me posted in the comment section.
PDF आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।